राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए मैंने पैरेट बनाया हुआ है, कितना प्यारा कितना सुंदर सा बनाया हुआ है। ये देखो ये किस तरह से अच्छा सा सुंदर सा बना। तो ये मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये बहुत सुंदर लगता है, अपने दीवारों में हैंगिंग कर दो है ना, बहुत प्यारा सा लगता है। चलिए मैं ऊन से बनाना आपको बताती हूँ कि इसको किस प्रकार बनाते हैं। ये देखिए मेरे पास हरे कलर का ऊन है। इसमें ये मैंने है ना 11 फंदे से यहाँ से शुरुआत पूँछ बनाई है ना। मैं इसको ना थोड़ा छोटा ये दूसरा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इससे छोटा बना के दिखाती हूँ क्योंकि दोनों आमने सामने में दीवार में हैंगिंग कर सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी। ये मैंने 11 फंदे से शुरुआत करी और ये दूसरा बनाने जा रही हूँ ना, तो मैं 7 फंदे से बनाऊंगी। ये मेरी 9 नंबर सिलाई है, सूटर बुनने वाली और सिंगल ऊन से मैं बना रही हूँ। इसको मैं डबल नहीं कर रही हूँ। और चलिए शुरू करते। ये देखिए मैंने 7 फंदे डाले। वो मैंने बड़ा बनाया था ना, तो मैंने 11 फंदे डाल के बनाए हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 2-3 फंदे का फर्क रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इसको मैं एक सिलाई निकाल लेते हैं, उल्टी 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 सिलाई 7 फंदे की निकाल लेंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ पूँछ बनाना कि किस प्रकार इसकी पूँछ बनाते हैं। ये 5, ये 6 और ये 7। ये देखिए ये 7 फंदे बन चुके हैं। अब देखना इसमें पूँछ कैसे बनाते हैं। अब देखिए पूँछ किस प्रकार बनाते हैं। आप देखिए ये मैं शुरुआत से, आप ध्यान रखना कैसे बनाते हैं। ये सीधी सिलाई है तो ये सीधे फंदे में डालते, अगले सिलाई से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। तो आप देखिए ये यहाँ से लेते हैं ऊन, और जितना ये अपने लंबी या तो कोई कार्डबोर्ड हो या कोई चीज़ से, पर मेरे हाथ से मैं पूँछ बनाऊंगी। ये देखिए आप इतनी उंगली चौड़ी कर लीजिए। और ये देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ले लिया ना। ये देखिए वापस इसको इसी फंदे से ये निकाल लिया वापस। ये देखिए ये पूँछ, ये बन गया फंदा, इसकी पूँछ बनेगी ना। अब ये देखिए अब दूसरा सिलाई चलिए, दूसरे देखिए। अब ये देखिए ये दूसरा फंदा, वापस देखिए 1 और ये इसको एक तरफ रखे और ये चारों इसको इस तरफ कर देते हैं और इसको ये चारों उंगलियों में लपेटते हुए ये सिलाई के अंदर से जाएगा। 3 4 4 ये 5 लेके इस करके ये इस प्रकार ये से निकाल लेते हैं। ये 2 फंदे हो गए, दिख रहे हैं ना, ये 2 फंदे हो गए। वापस ये तीसरा फंदा, ये वापस देखिए यहाँ से फंसाएंगे, ये इसे इस ऊन से लेंगे और यहाँ से एक, ये देखिए उंगलियाँ देखिए, चारों उंगली में 2 3 4 ये 5वीं इधर से कर लेते हैं। तो इसको इधर से लेके घुमा के ये फंदे ये निकाल लिया। ये देखिए ये 3 बन गए हैं ना, 3 बन गए। अब वापस देखिए, अब वापस देखिए कितने बन गए मेरे, 3 फंदे बन गए। ये चौथा फंदा। वापस जितना में ये लंबाई लेंगे ना उतनी ही अच्छी पूँछ बनेगी। ये देखिए 2 3 4 5 ये 5 लेने के बाद में इसको धीरे से निकालना पड़ता है। ये देखिए इसको बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए ये 4 हो गए। वापस देखिए, ये देखिए वापस देखिए 1 2 3 ये 4 और ये 5। ये देखिए ये देखिए अभी 2 और बचे हुए हैं, 2 और बचे, इनको भी मैं बता रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं अब, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। ये देखिए 2 3 4 5 ये
पाँचवें जब अपन ऊन लपेटते हैं ना, बस 5 ही, बस ये एक और बचा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 2 3 4 ये 5 के लेके ये देखिए ये मिट्ठू की ये पूँछ बन गई। ये मैंने बनाया है ना, ये वाली, ये दिख रही है, ये बड़ा है तो मैंने इसकी थोड़ी बड़ी पूँछ बनाई है। ये थोड़ा सा छोटा तो मैं इसलिए छोटा बना रही हूँ। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये सीधे की तरफ था ना, अब उल्टे की तरफ आ जाते हैं। तो इसको जो 5 फंदे हैं ना, ये देखिए, ये ज़रूर आप घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हैंगिंग करना दीवार में बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए 5 फंदा एक साथ में बिल लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 फंदा छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये 7 ये और नीचे खींच लेते हैं। ये देखिए ये पूँछ बन के तैयार हो गई। अब देखिए इधर उल्टा बिल लिया, अब वापस एक सिलाई निकाल लेते हैं। 1 2 ये 5 हो गए, ये 5 ये 6 और ये 7। ये देखिए वापस में उल्टी निकाल लेते हैं, फिर सीधे में आके डिजाइन डलेगी। अब देखें यह 7 फंदे थे ना, अब मैं क्या करूँगी, अभी ये उल्टी सिलाई में एक इधर फंदा बढ़ा लूँगी और एक इधर की साइड में मैं फंदे बढ़ा लूँगी। इधर ऊन करके मेरे को एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक फंदा इधर बढ़ाना है। अब पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये हो गए 7। इधर से एक फंदा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार फंदे बढ़ा लेते हैं। आप जैसा उस हिसाब से बढ़ाना, दोनों तरफ हर सिलाई में एक एक फंदे बढ़ाने हैं आगे का। अब चलिए पंख बनाते हैं। शुरुआत आप समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए एक एक फंदा बढ़ गया ना। अब देखिए अब क्या करना है, अब मेरे को पंख बनाने हैं, इस प्रकार के पंख बनाने हैं। ये तो पूँछ बन गई है ये। अब यहाँ से मैं पंख बनाना चालू करूँगी। चलिए अब देखिए आगे का फंदा मैंने एक ऐसे ही उतार लिया है। ये देखिए अब वापस देखिए, अब मैं पंख बनाऊंगी तो किस तरह से बनाऊँ। इधर देखिए अब सिर्फ ये 2 उंगलियों में छोटे छोटे से मतलब छल्ले बनेंगे इसमें। वही 3 4 ये 5 बनेंगे ना। इसको उसी प्रकार धीरे से उंगलियों को खसकाते हुए धीरे से इसे उतार लेंगे। एक प्रोसेस वही है, वो क्या पूँछ बनती है तो थोड़ा लंबा। ये देखिए 3 4 ये 5। ये देखिए 2 वापस 1 2 3 4 ये 5। ये देखिए वापस मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पूरी सिलाई निकाल लेती हूँ ना, फिर आपको मैं पूरे कंप्लीट करके दिखाती हूँ एक लाइन। ये देखिए एक, क्योंकि सिर्फ 2 उंगलियों में ये दिख रहे हैं ना, ये 2 उंगलियाँ। ये देखिए मैंने है ना पहले एक लाइन पंख बना लिया, ये दूसरी बना लिया, ये तीसरी बना लिया, ये 4 बना लिया। और भी 4 और मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और 4 में बनाए, मैंने शुरू में 7 फंदे डाले थे ना, तो 2 एक पंख बनाया तो मैंने 2 फंदे इधर बढ़ाए, 2 फंदे इधर, 2 फंदे, 8 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। ये देखिए ये उल्टी की तरफ यहाँ से मैंने 2 फंदे बढ़ा रहे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2 फंदे मैंने यहाँ तक बढ़ा लिए हैं। अब वापस देखिए ये मैं सीधी तरफ आए हैं, वापस मैं पंख बनाऊंगी। 1 2 3 4 ये 5 इसी सिलाई में निकाल लेंगे। एक हो गया, वापस में दूसरे में डालेंगे। बहुत आसान से बन जाता है। 2 3 4 ये 5। ये देखिए मैं वापस तीसरा फंदा भी बता दे रही हूँ। फिर मैं पूरे कंप्लीट करके फिर मैं आपको पूरे पंख बना के फिर मैं लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए ये 5 ये 6 बार, क्योंकि जितना अगर घने पंख बनाएंगे ना उतने ही अच्छा
ये बनेगा। ये देखिए, ये 3 फंदे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी प्रकार मेरे ये 11 फंदे हो गए हैं ना, मेरे 4 फंदे बढ़ गए। मैं पूरे निकाल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे ना पंख तैयार हो गए बन के। ये देखिए, मैं आपको ऐसे अच्छे से बिछा के बता रही हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन की मैंने बनाई, क्योंकि 7 फंदे डाले हैं ना, तो मैं 7 पंख बनाए हैं। अब देखना, अभी मैंने पंख बनाती थी तो ऐसे इस तरफ से उल्टा बुनती थी। अब मैं उल्टा नहीं बुनूंगी, मैं सीधी सिलाई बुनूंगी इसमें। ऐसे ये आगे फंदा उतार लेते हैं, ये इसको पीछे उन ले जाते हैं, और ये जो 5 फंदे हैं ना, इनको मैं ऐसे सीधे बुन लूँगी। पूरे सब फंदे में एक एक करके ऐसे 5 उतार लेंगे। ये देखिए, मैंने सीधे सीधे करके इनको मैंने बुन लिए हैं सीधी, उल्टा नहीं बुना, क्योंकि ये सीधी सिलाई जाएगी ना। अब सीधा उल्टा बुनेंगे तो इसमें मेरे कुल टोटल फंदे हो गए हैं 23, क्योंकि 7 डाले थे मेरे फंदे, यहाँ 23 हो गए। अब 7 फंदों को मैं 8 सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे, सादे सिंपल, उल्टा सीधा, जैसे अपन स्वेटर बनाते हैं ना, कुछ नहीं, इस तरह से। ये देखिए, जैसे ये बनाया है ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 बने तो इसमें मैं 8 ही सिलाई बनाऊंगी। मैं 8 सिलाई इनको बना लेते हैं उल्टा सीधा करके, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 8 सिलाई निकाल ली है, सीधे की तरफ सीधा निकाली, ये उल्टे की तरफ उल्टा निकाली है, सादा सिंपल। अब क्या करना है, इसमें मैं लाल लगाऊंगी। लाल कलर की मैं 2 सिलाई निकालूंगी, और फिर वापस मैं ग्रीन कलर की 2 सिलाई निकालूंगी, फिर लाल कलर के निकालूंगी। ऐसा करके मैं लाइन बना दूंगी इसी प्रकार। ये देखिए, इसको मैं लाल लगाने के बाद में इसको मैं सीधा बुन लूँगी। ये सीधा बुनने के बाद में मैं 2 सिलाई निकाल लेती हूँ ना, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं 2 सिलाई बुन लेती हूँ। ये देखिए, लाल लगाने के बाद अब पूरी 2 सिलाई निकाल लेते हैं। अब ये मैंने 2 सिलाई निकाल लिया है ना, अब मैं इसमें ग्रीन लगाऊंगी। ये ग्रीन कलर की वापस में 2 सिलाई निकालेंगे, और वापस में लाल लगा दूंगी। इस प्रकार 2 सिलाई निकाल लेते हैं ग्रीन की, फिर वापस मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले लाल लगाया है, फिर ग्रीन 2 सिलाई लगाई है, और फिर लाल लगाया है। और यहाँ सिर्फ 23 फंदे हैं कुल टोटल। यहाँ मेरे 23 फंदे हो गए थे, 7 फंदे से यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ 23 फंदे। यहाँ भी मैंने घटाया बढ़ाया कुछ नहीं है। अब आपस मुझे 8 सिलाई हर इस कलर से बिनना है। जितना ये बनाया है ना, उतने ही 8 सिलाई मुझे बनाना है। जैसे ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर मुझे ये 8 सिलाई और बनाना है, यहाँ तक, इस जगह तक 8 सिलाई और बनाना है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको पूरा 8 सिलाई निकाल के। अब ये देखिए, ये मैंने 8 सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लिया है। ये 8 सिलाई निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसको 3 भागों में बांटने हैं। कितने फंदे हैं, तो इनको है ना 23 फंदे हैं, तो 11 गेर 2 22 9 9 तो 8 फंदे 3 भाग में बांट लेंगे। 8 24 फंदे हैं ना, 4 4 8 4 12 4 16 24। अब देखिए, इसको ना 3 भागों में बांट लेंगे। इसमें 24 फंदे कुल टोटल है, तो 8 फंदे क्या करेंगे, मैं 8 फंदे घटा दूंगी। 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, ये 4 5 6 ये 7 ये 8 फंदे घट गए हैं। अब हम पूरी सिलाई ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर उधर से आएंगे। ये देखिए, 8 फंदे इधर की साइड में घट गए ना। अब इधर देखिए, 8 फंदा में इधर की साइड में घटा देंगे। ये देखिए, 2 का 1 करेंगे, जैसे इधर घटाया ना उधर, वैसे इस प्रकार भी 8 फंदे में घटा दूंगी। 2 घट गए, 3 4 5, ये देख लीजिए, ये 8 फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब ये मेरे पास 8 फंदे बचे हुए हैं ना, 8 फंदे का मैं वापस
सीधा सीधा बनाऊंगी। 8 सिलाई में वापस बनाऊंगी 8 फंदों को। जैसे मैंने नीचे से बनाते हुए चले आ रही हूँ ना, सिर्फ अगल बगल ये घट गए हैं। अब 8 फंदे 8 सिलाई और बना लो, फिर आगे चोंच बनाना बताते हैं। ये देखिए, ये फंदे और मैं बना लेती हूँ 8 सिलाई, फिर आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये 8 सिलाई मैंने वापस मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाल ली है। और अपने को ये ध्यान रखनी है, जो ये वाला है जॉइंट, यहाँ से ये सिला जाएगा। तो मेरे को यहाँ से ये अपन बराबर नाप लेंगे कि हाँ मेरा बराबर हो गया है, तो मैं बंद कर दूँ। ये देखिए, ये मेरा नाप बिल्कुल सिलाई में बराबर बैठ जाएगा ना। तो अब इसको मैं अब ये बंद कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं लाल कलर लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरे को चोंच बनानी है, तो मैं लाल कलर लगाती हूँ। ये देखिए, मैं लाल कलर लगा रही हूँ। ये अब लाल कलर की में मेरे को 6 सिलाई निकालनी है। जैसे ये बनाया है ना, ऐसे ही सादी सिंपल मेरे को वापस 6 सिलाई निकालनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनाते हैं। मैं पूरा इसलिए नहीं आप लोगों को बता पाती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बीच बीच में जो जहाँ जहाँ पॉइंट की आते बताने उस जगह पे बता देती हूँ। अब वापस 6 सिलाई निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ देखना, ये मैंने 1 2 3 4 सिलाई निकाली है। अब इधर देखना, 4 से ये चोंच बन रही है। तो अब आगे पतली करनी है ना चोंच को, तो इसको ये 2 फंदे में यहाँ से बुन लेंगे, तो एक घट गया। वापस में इधर की ये बिल लेंगे, बीच के लास्ट में आएंगे, फिर मैं एक फंदा घटाऊंगी। अब ये देखिए, इधर भी मैंने एक फंदा घटा दिया है, और इधर भी घटाया, और इधर भी घटा दिया है। वापस ये बुन लेंगे, फिर इधर आएंगे ना, उधर देखिए इधर भी घटा देते हैं 2, ऐसे करके एक एक करके दोनों तरफ घटा देते हैं। अब ये देखिए, मैंने घटा दिए हैं। ये लास्ट के 2 फंदे बचे थे, एक ये घटा दिया है। अब इसको बुन लिया है। अब इसके ये 2 बचे हुए हैं ना, इनको भी घटा देंगे इस तरह से। ये मैंने घटा दिए हैं 2 फंदे। ये देखिए, अब इसका क्या करेंगे, लंबा धागा काटेंगे, क्योंकि सुई से सिलाई करेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा लंबा धागा तोड़ूंगी। तो इसकी अब इसमें मैं गिठान लगा दूंगी। चलिए, अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब सिलना बताते हैं कि किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। जो ये लाल वाला भाग है ना, ये यहाँ से इसका जॉइंट मिला लेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। ये इस तरह से मैं सिलाई कर लेंगे। ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस प्रकार सिलाई लगा लेंगे। इसका जॉइंट पकड़ के ऐसे सिलाई लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और इधर आके पक्का कर लेंगे अच्छे से इसको। ये अब इसी तरह से जैसे ये लगाई ना सिलाई, है इसी तरह से इधर की साइड में लगाएंगे। ये मैं सिलाई लगा लेती हूँ पूरे में, फिर दिखाती हूँ। जैसे इस उधर लगाए वैसे यहाँ लगा लें। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको तो ऐसे ही अभी कट कर लेंगे ये ऊन। अब ये देखिए, अब यहाँ मुझे आँखें बनानी इस जगह पे और ये इस जगह पे। फिर मैं चोंच को करती हूँ। पहले आँखें बना लेते हैं। इसमें तो मैंने काले ऊन से बनाया था, पर इसमें मैं लाल ऊन से आँखें बना रही हूँ इस जगह पे। ये देखिए, जहाँ जॉइंट लगा हुआ है ना, इस जगह पे मैं आँखें बना ले रही हूँ। आप जिस तरह से आँखें बनाते उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से बनाती हूँ धीरे से, और इसी जगह डबल धागा कर लेंगे। ये देखिए, ये बन गई ना आँखें। ये देखिए, ये आँखें बन गई है। अब देखना, इसको क्या करना है, इसको पलट लेते हैं। फिर इसके अंदर अब पलटने के बाद में इसको क्या करेंगे, इसकी चोंच में बाद में बनाऊंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट मिला के मैं सिल लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, मैंने सिल लिया। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये मैंने सिल के तैयार कर लिया है। अभी चोंच बनाना बताती हूँ। अब इसके अंदर में ना थोड़ी सी फोम भर देते, फिर दिखाती हूँ। देख रहे हैं, मैं ये भर दे रही हूँ पूरी अच्छे से। इसके भर देंगे अंदर मुँह पे।
ये देखिए, अब इसकी चोंच कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अब इसको यहाँ से अंदर कर लेंगे, ये फिर मैं डाल लूँगी। मैं इसे करके मैं अब फिर दिखा रही हूँ। ये जो ये है ना, ये यूँ हो जाएगी, चोंच अंदर चले जाएंगे। तो मैं अंदर ये डाल के सुई यहाँ नीचे से निकाल के मैं दिखा रही हूँ। ये देख पा रहे हैं ना, मैंने ये चोंच है ना यहाँ ले लिया है। अब यहाँ से मैं पक्का कर दूँगी अच्छे से। तो ये देखिए इतना प्यारा सा बन गया है। ये देखिए मेरा मिट्ठू तैयार हो गया है। ये ऐसे हैंग कर सकते हैं दीवार में, कितना प्यारा सा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। और ये मैंने पहले बनाया था, तो इसका बच्चा बन गया है ना। ये देखिए, अगर आप लोगों का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा तोता अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।